शांति। और आज की ज्ञान मुरली का सार और उसका शीर्षक है मीठे बच्चे। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। शीर्षक में ही बाबा ने ऐसी बात बताई है जिस बात को यदि हम बच्चे सीरियसली उठाएं तो शायद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस सुप्रीम महावाक्य को सुनने के पश्चात ये स्वीकार ना करे कि हम सुप्रीम बाप की याद के साथ साथ भूले चुके क्या, लेकिन कभी मोहवश किसी न किसी व्यक्ति को, संबंधी को, स्नेही को याद कर ही लेते हैं और गिल्टी में भी आ सकते हैं। परंतु मीठे मीठे बाप दादा जो प्यार के सागर हैं, वो हमें जो भी सुनाते हैं वो गिल्टी में आने के लिए नहीं सुनाते, लेकिन हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए सुनाते हैं। वो सुप्रीम फादर है तो वो हमें अपना सुप्रीम सन बनाना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा हमें बाप समान बनने के लिए क्या क्या कह रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले कि बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ घर को याद करो, जो कि हम भूल चुके थे। बाबा ने आकर के हमें स्मृति दिलाई। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। मीठे मीठे बाप दादा हमारे साइलेंस के टावर है, ऊंचे ते ऊंचे टावर जिसको कोई छू नहीं सकता सिवाय हम बच्चों के। तो इसीलिए हमें भी ऐसा ही मास्टर टावर ऑफ साइलेंस बनना है। टावर ऑफ सुख, टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो टावर ऑफ साइलेंस क्या हुआ? परम धाम, जो कि हमारा अपना आत्माओं का असली घर है। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। अब ये जो टावर ऑफ साइलेंस है, परम धाम, वो सूर्यगण और तारागण से भी परे, जहां हमारी नजर भी नहीं पहुंचती और शायद सोच भी वहां नहीं पहुंचे, इतना दूर 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 वहां है। तो बाबा कहते हैं वहां तुम कैसे पहुंचो, ये भी तुम्हें बाप ही आकर के बताते हैं और सिखलाते हैं। तो सिखलाते हुए क्या सिखाया? कहा अगर उस टावर में पहुंचना है तो अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। आत्मा समझें पर क्या सोचें? तो बाबा कहते हैं आपका अपना घर है, इसीलिए ये सोचो कि हम शांति धाम की निवासी हैं और वो है बाप का घर, और बाप का घर सो बच्चों का घर। तो हमारा घर, ये चलते फिरते आदत डालनी। बाबा कहते चलते फिरते बस यही याद करो, शांति धाम मेरा अपना घर है। अपने को आत्मा समझो
और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं कि इसमें ही मेहनत है। बाबा जानते हैं कि देवता बनने से भी अधिक मेहनत इस आत्म स्वरूप में टिक कर, और शांति धाम मेरा घर है और मैं वहाँ का निवासी हूँ, इस स्मृति में रहना बड़ा कठिन है और मेहनत का काम है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर और सुप्रीम बनते हो। बाबा ने ऊंचे ते ऊंचा राज बताया कि कैसे हम अपने को मास्टर सुप्रीम फादर बनावें। तो बाबा कहते हैं कि याद से ही तुम मास्टर सुप्रीम बन सकते हो और तुम महावीर बन सकते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान। बाबा कहते हैं हर बातों में शक्तिमान। अच्छा, आगे बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। और वो कौन है? सारी दुनिया की सर्व आत्माओं के और मेरे मुझ आत्मा के परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तो आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। तो ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। बस बाप के विषय में ये सब सोचना, इसको कहते हैं कि हम बाप को प्यार करते हैं, इसीलिए वही बातें याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा क्या बातें करेंगे? बाबा वो भी सिखलाते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। क्या किसी की कल्पना में भी था कि स्वयं भगवान हमें मिलेंगे और हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, हमको मनुष्य से स्वर्ग के लायक देवी देवता बनाएंगे? नहीं ना। अच्छा, वरदान सतगुरु बाबा का, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थ स्वरूप भव। जब किसी से स्नेह होता है ना, तो उस स्नेह का सबूत क्या होता है? समर्पण महता। और जो भी कमजोरियां हैं जिसको हम असंभव समझते हैं मिटाने के लिए, वह कमजोरी भी हम स्नेह में बहुत सहज और सरलता से समर्पित कर देते हैं और हम अपनी कमजोरी मिटा देते हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो कुर्बान होते हैं, हर कुछ जो कुछ भी उनके पास है, सब कुछ जो कुर्बान करते हैं, तो स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को, मजबूरी से नहीं कि क्या करे अभी बाबा से प्यार है तो ये करना होगा, नहीं, मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, सिर्फ उसकी महिमा न करे,
महिमा के गीत न गाएं, उनके गुणों के गीत न गाएं, सिर्फ स्नेह के कोरे गीत न गाएं, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। तो स्वयं को अव्यक्त फरिश्ता बनाना है, कर्मातीत स्थिति में आना है। स्लोगन है आज का, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। तपस्वी की परिभाषा बाबा ने एक वाक्य 2 शब्द में बता दी कि स्वप्न और संकल्प में भी एक दिलाराम की ही याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।